अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं वजारत मज़हबी अमूर की बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हज 2022 में दरख्वास्तें दी थी और इनका नाम जो है वो कुरंदाजी में कामयाब के तौर पर करार पाया था और इनको बाकायदा तौर पर मैसेज भी गया था, जिसके बाद इन्होंने बैंकों में फ़ीस भी जमा करवाई। जो हाजी कैंप में तरबियती काम होता है वो भी इन्होंने मुकम्मल किया। लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि जब इन्होंने खुद जाकर पता किया तो पता चला कि ये नाअहल हो चुके हैं। और ये नाअहल क्यों हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आप कहाँ से हैं, अपना तारुफ कराएं और आपका मसला क्या है? सर मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चारसदा से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अदनान शाह है। सर जैसा कि आपने इशू को हाईलाइट किया, हम सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद ये कि सर हमें सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद हमने पूरे ड्यूज़ भी पे कर दिए थे। उसके बाद हमने जब फ़्लाइट स्केजुअल का जो है मालूम करने की कोशिश की तो उसमें हमें पता चला है कि आप लोग जो है अनसक्सेसफुल डिक्लेयर्ड हो गए, जो ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ ड्यूज़ जो हमने 26 मई को जमा करा दी थी सर। अच्छा, ये बताएं कि आपको की जो वजारत है, वज़ीर हैं अब्दुल शकूर साहब, उनसे मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? जी सर, मेरी लास्ट मंडे को पिछले हफ्ते मंडे को उनसे मुलाकात हुई। मैंने बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखी है, मैं उनसे मिला हूँ। उनको मैंने दरख्वास्त की है कि सर इसको टेकअप किया जाए और हमारा कोई मसले का हल निकाला जाए। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाके बैंक के ख़िलाफ़ FIA में जो है वो कंप्लेंट कर दे, जो मैंने ऑलरेडी की हुई है। मैंने वो रसीद भी उनको बता दी कि मेरे पास कंप्लेंट नंबर है, मैंने FIA में उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी की है। लेकिन वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आपने उनको बताया नहीं कि वो वज़ीर हैं? तो सर वो उन्होंने ये मेरा बताने के बाद उनके मुझे ये अल्फाज थे, आप मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मेरे साथ एक और साहब भी मौजूद है। आपने अभी हमें एक लिस्ट शेयर कर रहे थे, वो क्या मामला है, उस हवाले से मैं थोड़ा सा बता। ये वो उन लोगों की लिस्ट है जो गवर्नमेंट, कितने लोगों की लिस्ट है? ये 232 लोगों की लिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया कि ये असिस्ट करेंगे लोगों हाजियों को सऊदी अरेबिया में जाकर, हरम में जाकर। लेकिन क्या इस लिस्ट में 20वें ग्रेड के 19वें ग्रेड के जो लोग हैं, क्या ये हाजियों को असिस्ट करेंगे? ये गवर्नमेंट के वो मनपसंद लोग हैं जिन्होंने धरने में लोगों पे जुल्म किया। ये उनको रिवार्ड दिया गया, सो कॉल्ड रिवार्ड दिया गया कि आप लोग हज के पहले जाएं, और आपने गवर्नमेंट की बात मानी और आपने जो है लोगों पे तशद्दुद किया। मेरा पॉइंट ये अब्दुल शकूर साहब के पास कि आपने बैंकों को नॉमिनेट किया। बैंकों का इशू है, आप हमें बता रहे हैं कि आप FIA के पास जाएं बैंकों के अगेंस्ट। आपने बैंकों को नॉमिनेट किया, आप बैंकों के लाइसेंस कैंसिल करें जिन्होंने जो हाजियों के साथ ऐसा किया। आपका मुतालबा क्या है? हमें जो है वो जिस तरह मर्जी एंटरटेन करें। हमने पेमेंट दे दी, टाइमली पेमेंट दे दी, हमें हज पे भेजा जाए। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद है, बात करते हैं। आप कहाँ से हैं और आपका क्या, आप क्या कहते हैं? भाई साहब मैं हूँ इधर बुनेर का, लेकिन मैं इसके लिए कल रात कराची से पहुँचा। मैं उधर अपने काम पे कराची में था, इसी प्रोटेस्ट के लिए मैं कराची से आया रात को। हमारा सिंपल सा मुतालिबा है कि हमको आज ही फ्लाइट शेड्यूल दे दे कि आपका फ्लाइट इस एयरपोर्ट से इसी तारीख को है, बस। और कोई मुतालिबा हमारा नहीं, वरना हम न जाएंगे। हम इधर लेटेंगे, इधर सोएंगे, इधर खाएंगे, इसी मिनिस्ट्री में रहेंगे। आप हमको देखता रहे, इंशाल्लाह हम होएंगे। अगर आज हमारे मसला इस हल नहीं किया, हम इधर सोएंगे, कल आप जाओ हम भी इधर होंगे। बिल्कुल, इनका यही मुतालबा है कि जो आज फ्लाइट है उसमें इनका नाम शामिल किया जाए। हमारे साथ एक टीचर मौजूद है, ये कश्मीर से हैं। सर आप क्या कहते हैं, आपके साथ क्या मसला है? महबूब अहमद अवान मुजफ्फराबाद। हमारा यही है कि मुतालबा है जो उन्होंने तहसील से हमारे भाइयों ने बता दिए कि हमारा फ़्लाइट शेड्यूल में नाम जारी किया जाए, बस। देखें जी, हमारा अलमिया है आपके सामने, ये बुज़ुर्ग, ये ख़वातीन दूर दराज से आए हैं। इनका मुतालबा यही है, इनको हक़ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। और ये इनका हक़ है, इन्होंने अपनी जमा पूंजी सारी अपनी कमाई इस फ़रीज़ा हज के लिए वक्फ़ की। और आपके सामने ये अलमिया है, ये ब्यूरोक्रेसी, ये गवर्नमेंट, ये मिनिस्टर इनका हक़ छीन के अपने करप्ट लोगों को दे रहे हैं। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मीडिया की विसादत से हम इन तक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि इन लोगों को अगर इंसाफ ना दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो हज फ़्लाइट्स हैं उनमें इनका शेड्यूल जारी किया जाए ताकि ये हज कर सकें। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी सालों से जमा की हुई थी और उनको आज पहली दफ़ा मौका मिला, लेकिन अचानक हर चीज़ जमा होने के बावजूद, तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद इनको जो है वो नाअहल करार दिया गया। और वजह ये बताई जा रही है कि अदम अदायगी, हालांकि इनके पास पैसे जमा करवाने की रसीदें भी मौजूद हैं। ये जो मुतासिरीन हैं, इनका ये भी इल्ज़ाम है, ये भी कहना है कि वज़ारत ने जो अपने मनपसंद लोग हैं हमारे नाम निकाल कर उनको भेजा, जिनमें एक जो 232 से कोई जो मिनिस्ट्रियों के लोग हैं उनकी लिस्ट शामिल है और कुछ ये कहा जा रहा है कि उनके जो करीबी लोग हैं वो जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन इन लोगों को ये कहना है कि जब तक इनका हज शेड्यूल के हवाले से, फ़्लाइट्स के हवाले से प्रोग्राम जारी नहीं किया जाता, ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे।